हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज सिस्टम, कि सिस्टम है क्या। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम, अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। सिस्टम जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, मुनसिर होते हैं, जो एक दूसरे के बगैर वर्क नहीं कर सकते। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो मिलके काम करते हैं। और अचीव अ कॉमन गोल, और हमें हमारी डिज़ायर के मुताबिक हमें आउटपुट देते हैं। ईच कंपोनेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, हर जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, ऑपरेशन के जो सिस्टम के ओवरऑल ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर सिस्टम में अफेक्ट, हमारे सिस्टम हमारा सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो सकता है इफ वन कंपोनेंट फेल, अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा तो इससे हमारा जो एंटायर सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है। एवरी कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर, मशीन और डिवाइस कंटेन अ कंपोनेंट्स, हर एक जो कंप्यूटर है या मशीन है वो कंटेन्स कंपोनेंट्स दैट वर्क्स, जो मिलके काम करते हैं टुगेदर टू अचीव अ डिजायर आउटकम। हमारे पास अगर कोई भी मशीन है, कंप्यूटर है, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, वो मिलके काम करते हैं और हमें हमारी डिज़ायर के मुताबिक आउटपुट देते हैं। अ सिस्टम कैन बी अ सिंपल, सिस्टम सादा भी हो सकता है, सच एज अ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट की तरह सादा भी हो सकते हैं। और अ कम्प्लेक्स सच एज अ ह्यूमन बॉडी, और हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह कम्प्लेक्स भी हो सकता है। और अ कंप्यूटर नेटवर्क, और एक कंप्यूटर नेटवर्क। और अ कंप्यूटर नेटवर्क एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम आर एज फॉलोज। कंप्यूटर, सबसे पहले हमारे पास जो मेन एग्जांपल है वो कंप्यूटर की है। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर नंबर हो गया आरा कंप्यूटर नेटवर्क। हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर की एग्जांपल देखते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर जो है दो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल पार्ट, जो हार्डवेयर है वो फिजिकल पार्ट को रेफर करता है ऑफ अ कंप्यूटर सच एज अ सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव। इसमें हमारे पास जो हार्डवेयर में जो हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं उसमें हमारे पास सीपीयू है जो कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, कीबोर्ड जिससे हम कोई भी इनपुट देते हैं, मॉनिटर जिससे हमारी आउटपुट हमारे सामने आती है, और एंड अ हार्ड ड्राइव और स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटकम, ये जो हैं तमाम कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं और हमें हमारी डिजायर आउटपुट देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सिस्टम यूनिट है सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास स्पीकर है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, हम कोई भी चीज़ जो है राइट करते हैं कीबोर्ड के लिए करते हैं। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारे पास स्क्रीन जो हमारी आउटपुट ऊपर शो होती है। ये हमारे पास है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं जिससे हमारे पास आउटपुट जो है वो शो होती है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर।
कार, हम एग्जांपल 2 देखते हैं यहाँ पे। अ कार कंटेन्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, कार के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं सच एज द इंजन, व्हील्स एंड ब्रेक्स etc। हमारे पास कार के जो हैं डिफरेंट नंबर ऑफ ये सारे कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं, जिससे हमारे पास आउटपुट जो है वो शो होती है। अगर इसमें से कोई एक भी कंपोनेंट सही से वर्क नहीं करेगा तो कंप्यूटर हमें आउटपुट नहीं देगा। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कार की। अ कार कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स, कार के वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो मिलके काम करते हैं, जिससे जो है वो कार अपना वर्क परफॉर्म करती है सच एज अ इंजन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट कवर किया था। अब हमने सेकंड पार्ट में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और हमें एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड अ पीपल। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मजमुआ है टेक्नोलॉजी का एंड पीपल और लोगों का टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा। जो डाटा को कलेक्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में, स्टोर करने में एंड डिस्ट्रीब्यूट, शेयर करने में अहम किरदार अदा करता है। टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेक्नोलॉजी है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है टू मैनेज एंड प्रोसेस डाटा, और इसमें डाटा को मैनेज किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। पीपल रेफर टू द यूजर एंड स्टाफ टू ऑपरेट एंड मेंटेन द सिस्टम। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन एंड ऑपरेट इफेक्टिवली। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टू मेक अ डिसीजन लेने में एंड ऑपरेट इफेक्टिवली, और मौसर तरीके से इसको ऑपरेट करने में। ऑल कंपोनेंट्स, तमाम कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क टुगेदर। तमाम कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के मिलके काम करते हैं एंड मैनेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और इंफॉर्मेशन सिस्टम को मौसर तरीके से मैनेज करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है स्कूल की। अ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल है एक स्कूल की। इट इज़ यूज टू मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ये स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करता है। अटेंडेंस को एंड एग्जाम रिजल्ट्स और रिजल्ट्स को। इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये हमें बेहतरीन इंफॉर्मेशन मुहैया करता है फॉर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ये टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स में जो डिसीजन मेकिंग है उनको बेहतरीन इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है।